नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 को हमारी प्रतियोगिताओं को प्रभावित करने वाले जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम अपने कल के प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था। और कल का अपना प्रश्न था, प्रधानमंत्री आवास योजना व मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर 11 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही उत्तर था राजस्थान। अब चलते हैं हम हमारी आज की वार्ता पर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, 31 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? वो विकल्प हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व परोपकार दिवस, विश्व शराब निषेध दिवस या विश्व कैंसर दिवस। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसे 1987 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा तंबाकू से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए मनाया जाना प्रारंभ किया था, ताकि तंबाकू के प्रति लोगों में अरुचि पैदा हो। इस वर्ष की थीम क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर थीम के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष की अपनी थीम है युवाओं को उद्योगों के हेरफेर से बचाना व उन्हें तंबाकू व निकोटीन के उपयोग से रोकना। ये इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अपना दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में फ्री इंटरनेट प्रदान करने हेतु फाइबर नेटवर्क परियोजना कफोन प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा या दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, विकल्प केरल। इस योजना का उद्देश्य गरीबों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना है। वस्तुतः केरल वह पहला राज्य बन चुका है जो मौलिक अधिकारों के रूप में फ्री इंटरनेट प्रदान करेगा। इसकी लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए होगी। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का राजकीय पशु यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है हाथी। राज्य पुष्प है कनिकोना और राज्य वृक्ष है नारियल का वृक्ष। इसके बाद चलते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा जल जीवन मिशन वार्षिक योजना को हाल ही में पारित किया गया है? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, बिहार या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार में प्रत्येक घर में अर्थात 100% घरों में जल कनेक्शन का कार्य संपूर्ण करने हेतु यानी कि प्रत्येक घर में पानी की नल पहुंचाने के लिए इस वार्षिक योजना को पारित किया गया है। बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई।
राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। राज्य पशु है गोर, राज्य पुष्प है कचनार और राज्य वृक्ष है पीपल का पेड़। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? विकल्प है केरल, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है गोवा। 30 मई 1987 को गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था, जिसके उपलक्ष्य पर 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा भारत के स्वतंत्र होने के 14 वर्ष तक पुर्तगालियों के अधीन रहा, यानी 1961 तक वह पुर्तगाल के अधीन रहा। 19 दिसंबर को पुर्तगालियों ने इन्हें स्वतंत्र किया था, इसीलिए गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यह चौथा सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की। यूके ने भारत सहित 10 देशों को कौन से क्लब के रूप में प्रस्तावित किया है? यानी कि यूके ने भारत सहित 10 देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? T10, D10, G10 या I10? तो इसका सही उत्तर है D10, यानी कि डेमोक्रेटिक 10 देश। इसमें G7 यानी यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी जोड़कर 10 देशों का एक समूह बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य 5G टेक्नोलॉजी में चीन के प्रभाव को कम करना है। चीनी कंपनी हुआवे को भारत में 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की अनुमति वस्तुतः मिल चुकी है। फिर भी यदि ये समूह में आते हैं तो अपने समूह में 5G टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे भारत में जियो ने भी 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और उन्होंने टेस्टिंग की अनुमति मांग ली है। उसके बाद है आज का 6ठा प्रश्न। किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है? विकल्प है नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फाल्कन। तो इसका सही उत्तर है स्पेस एक्स, यानी 3 नंबर विकल्प सही विकल्प है। भारतीय समय अनुसार 31 मई को, और यदि अपन अमेरिकी समय की बात करें तो 30 मई को 3:22 शाम को इन यात्रियों को भेजा गया। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है ये भी पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखना है क्रू डेमो 2। इस मिशन को नाम दिया गया है क्रू डेमो 2, जिसमें रॉबर्ट बेनकेन व डगलस हर्ले इन 2 यात्रियों को भेजा गया है, जो 19 घंटे का सफ़र करके पहुंचेंगे। और इसमें अमेरिका के सबसे अच्छे रॉकेट फाल्कन 9 को इस्तेमाल किया गया है। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क हैं, जिन्होंने 2002 में इसकी स्थापना की थी। और स्पेस एक्स की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना
और अंतरिक्ष यात्रा का खर्चा कम से कम करना। उसके बाद है आज का 7वां प्रश्न। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सबसे अधिक कमाई वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शंस हैं रोजर फेडरर, विराट कोहली, रोनाल्डो या लियोनेल मेसी। तो इसका सही उत्तर है रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनकी सालाना आमदनी 106.3 मिलियन डॉलर है। इससे पहले रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाने वाले थे, तो 1 नंबर पे हैं रोजर फेडरर, 2 पे कमाई के लिहाज से हैं रोनाल्डो और 3 पे है लियोनेल मेसी। भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं विराट कोहली, जो इस लिस्ट में 100वें नंबर पे हैं। उनकी सालाना कमाई है 173.3 करोड़ रुपए। उसके बाद है आज का 8वां प्रश्न। सांसद वीरेंद्र कुमार का निधन 29 मई को हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से है? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है केरल। श्री वीरेंद्र कुमार जी का संबंध पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भी था। वे इनके निदेशक मंडल में शामिल थे। 2016 में हिमालय यात्रा वृत्तांत हेमवाता भूमि इल हेतु इन्हें मूर्ति पुरस्कार दिया गया था और मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के ये प्रबंध निदेशक थे। उसके बाद है 9वां प्रश्न। भारत का प्रथम AI पोर्टल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद या अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 रविशंकर प्रसाद, जो हमारे कानून व संचार मंत्री हैं। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हाल ही में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल शुरू किया है, जो कि वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसे IT मंत्रालय और IT उद्योग द्वारा मिलकर बनाया गया है। उसके बाद है 10वां प्रश्न। किसके द्वारा निशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण को शुरू किया गया है? विकल्प हैं संतोष गंगवार, स्मृति ईरानी, अरविंद केजरीवाल या कमलनाथ। तो सही उत्तर है रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के द्वारा। उसके बाद है आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है किस राज्य में जाने हेतु कोविड-19 का नकारात्मक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया है? यानी यदि हम उस राज्य में जाएं तो हमारे पास कोविड-19 का नकारात्मक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो कि 24 घंटे पहले का ही होना चाहिए। विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा की राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि यदि कोई भी यात्री गोवा में आता है तो उसके पास 24 घंटे पहले तक का नकारात्मक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राजधानी है पणजी। उसके बाद है आज का 12वां प्रश्न। भारत की पहली डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई गई है? विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, गोवा या बिहार।
तो सही उत्तर है बिहार। बिहार के भागलपुर में भारत की पहली डॉल्फिन वैधशाला को तैयार किया गया है, निर्मित किया गया है। उसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। वर्ष 2019 का जमनालाल बजाज पुरस्कार किस अध्यापक को प्रदान किया गया? विकल्प हैं कल्पना शर्मा, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूसुफ या महावीर शर्मा। तो सही उत्तर है मोहम्मद इमरान, जो कि अलवर के रहने वाले हैं। इन्हें 2016 में भामाशाह पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा 50 एजुकेशनल ऐप, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए थी, मानव संसाधन मंत्रालय को सौंप दी गई थी, यानी मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा भी लंदन में वेम्बले स्टेडियम में भाषण के दौरान इनके नाम का उल्लेख किया गया था और 2018 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया गया था। उसके बाद है आज का अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर किस अध्यापक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प हैं कल्पना शर्मा, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूसुफ या महावीर शर्मा। तो इसका सही उत्तर है कल्पना शर्मा। कल्पना शर्मा राजस्थान के भीलवाड़ा में बनेड़ा में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल हैं और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आपनी लाडो थीम पर एक रथ यात्रा निकाली गई थी और उसका प्रभाव ये पड़ा कि उस विद्यालय का नामांकन 35 से बढ़कर 500 हो गया था। इसके अलावा जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, उन ड्रॉप आउट बच्चों को भी इन्होंने पुनः जोड़ा और उन्हें जोड़ने के लिए प्रत्येक बच्चे के पास मिस यू का एक कार्ड भेजा। साथ ही इस विद्यालय में सीनियर बालिकाओं को एक दिन प्रिंसिपल बनाया जाता है और इन्होंने बाल अधिकार क्लब का निर्माण किया, क्योंकि भीलवाड़ा और उसका भी जो बनेड़ा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हीं को रोकने के लिए इन्होंने बाल अधिकार क्लब की स्थापना की थी। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का प्रश्न है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन सा मिसाइल पार्क बनाया गया है? विकल्प हैं कलिंग, अग्निप्रस्थ, महावीर या महाबली। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।